स्वागत है एक बार फिर से गाइस आप सभी का ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है यूएसडी ईआरएस का। और देखो गाइस यहाँ पे मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है अभी स्टक हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर तो ट्रेंड डाउन का ही है, बट यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर जो चला हुआ है ना संघर्ष बायर्स और सेलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पार्टी देखो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। देखो गाइस जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज 5वां दिन है। ठीक है, 5th डे है आज का। ठीक है, तो देखते हैं हमारा लॉस होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो अगर देखो हमारा $5 का प्रॉफिट है पर डे का। ठीक है, पर डे हमारा $5 का प्रॉफिट हो गया तो मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, और $10 का अगर लॉस हो गया तब भी मार्केट से हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट पता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस टारगेट। तो गाइस शुरू करते हैं यहाँ से आज का ट्रेडिंग सेशन को। ठीक है, देखते हैं हम आज प्रॉफिट में क्लोज करते हैं इस सेशन को या लॉस में। ठीक है, जो भी होगा मैं आज आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो गाइज अभी तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर ना एक नया लोअर लो था। ठीक है, तो मार्केट में नया लो लगा नहीं है। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ना लोअर लो से रिवर्स कर रही है। ठीक है, तो ऊपर जाके नया हाई भी लगा सकती है। ठीक है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन का ही लग रहा है। ठीक है, बट देखते हैं गाइज क्या होता है। यहाँ पे ये कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, और ये मार्केट का ये जो कैंडल है ना ये ब्रेकआउट कर रही है एक लोअर हाई लेवल का। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वो एक लोअर हाई लेवल है, ये कैंडल उसको ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, बट मैं उसको अवॉइड कर दूंगा क्योंकि 50-50% हो जाएगा गाइस। ठीक है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अभी के लिए देखा जाए तो डाउन ट्रेंड मार्केट है और इसने एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो इसमें सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी देखो अभी इतना देर का जो मोमेंटम है ना इतने देर का जो अभी मार्केट ऊपर गई इसमें दो दो कैंडल आ रही है सेलर्स की। ठीक है, तो अगर ये कैंडल भाई अगर रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना तो फिर नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, कंटिन्यूएशन दे देंगी। ठीक है, तो देखते हैं वैसे गाइस ये कैंडल की क्लोजिंग देखने में कहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे दो दो कैंडल सेलर्स की आ रही है ना गाइस यहाँ पर, तो फिर नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड कैंडल बन सकती है और इसकी क्लोजिंग देखो मेरे कर्सर के। तो ओके, तो इस कैंडल ने गैप अप कर दिया भाइयों। देखो ये 50-50% है। अगर इसने ब्रेकआउट करके कैंडल सेम पोजीशन से स्टार्ट होती ना तब ये कैंडल बन सकती थी रेड कैंडल। ठीक है, क्योंकि सेलर्स ने ना उसके नीचे लाके क्लोज किया, बट इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है और गैप अप करके ये कैंडल ना ग्रीन बन रही है भाइयों। तो ठीक है, इसमें एंट्री नहीं है सेलर्स की तो ये कैंडल अब ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, वही देख रहा था कि इसमें गैप अप हो चुका है। अगर गैप अप नहीं होता ना सेम पोजीशन से कैंडल स्टार्ट होती तो रेड बन जाती, बट देखो जो बायर्स ने ब्रेकआउट किया था तो अल्टीमेटली तो सेलर्स ही जीते हैं ना, उन्होंने उसके नीचे लाके क्लोज कर दिया ना। ठीक है, लोअर हाई के लेवल के नीचे उन्होंने क्लोज कर दिया। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती तो कैंडल तब भी ग्रीन बन जाती, बट ये गैप अप करके बायर्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल में भाइयों देखो फिर से नो सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, नेक्स्ट कैंडल फिर से देखो रेड बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्योंकि ये कैंडल जो गैप अप करके बन रही है, देखते हैं कैंडल क्या बनती है फाइनली। ओके, तो फाइनली ये कैंडल रेड बन गई है। तो गाइस देखो ये कैंडल मैं छोड़ दूंगा, ये गैप अप करके नो बनी है कैंडल। ठीक है, अगर इसमें बायर्स आते तो इसमें सेलर्स के साथ मैं जरूर जाता। ठीक है, अगर पिछली कैंडल देखो बायर्स की होती ना तो मैं इस कैंडल में सेलर्स के साथ तैयार था जाने के लिए, क्योंकि गैप अप करके कैंडल ग्रीन बन जाती। ठीक है, तो ये कैंडल रेड बन जाती, बट देखो गैप अप करके वो सेलर्स की कैंडल है और बायर्स जो थे ना बहुत ऊपर तक गए थे, यहाँ तक गए थे गाइस। ठीक है, तो इस कैंडल ने बायर्स की पोजीशन को अप बहुत ऊपर बताया। ठीक है, वैसे भी मार्केट देखो ऊपर ही जा रही है। ठीक है, मार्केट भाइयों ऊपर ही जा रही है। ठीक है, इसीलिए मैं सेलर्स का सोच नहीं रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको पहले बता दिया दो दो कैंडल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, दो दो कैंडल आ रही है सेलर्स की, तो ये कैंडल उसी के हिसाब से ये बनी है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ जाने के लिए। मैंने अमाउंट भी सेट कर रखा है, तो इसको रिजेक्शन आ रही है और इसकी क्लोजिंग देखते हैं 3-2-1 और मैंने 2 ट्रेड यहाँ से ले लिया। गाइस देखो इस कैंडल को बनना ग्रीन है। ठीक है, इस कैंडल को बनना ग्रीन है, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको ग्रीन ही बनना है। ठीक है, छोटी ग्रीन बड़े बड़ी ग्रीन बने अब मीडियम साइज की ग्रीन बने, इसको ग्रीन ही बनना है। तो देख लेते हैं ये कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो यहाँ पे दो दो कैंडल आ रही है। ठीक है, दो दो कैंडल आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे पिछली
जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था 2 सेलर्स की कैंडल आ सकती है, ठीक है, तो 2 सेलर्स की कैंडल आई है, बट यहाँ पे इस कैंडल में सेलर्स को नहीं आना चाहिए, ठीक है, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल में सेलर्स को भाइयों नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। देखो मैं ट्रेडिंग करता हूँ भाइयों, तो आपको बता देता हूँ, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये कैंडल रेड तो नहीं बननी चाहिए, ये कैंडल बहुत ऊपर जाके रिजेक्ट हुई है। देखो ये ओटीसी मार्केट है, वहाँ एक कैंडल लेट भी रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। अब इस कैंडल में ही होना चाहिए था उनको, ठीक है, इस कैंडल में नहीं आया है ना, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। मैं इस कैंडल को अवॉइड ही कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल में ही होना चाहिए। तो भाई देखो बायर्स को पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था, अब इस कैंडल को अवॉइड ही करना होगा, क्योंकि पिछली कैंडल में ही होना चाहिए था बायर्स को। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसने 2 कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है गाइस। देखो ये ओटीसी मार्केट है, एक कैंडल लेट से रिवर्सल भी करती है, तो इसमें बायर्स आ सकते हैं, इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं भाई, ठीक है। और जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना, देखो पिछली कैंडल ने उसको टच नहीं किया, अगर वो टच करके रिजेक्ट कर जाती ना, तो ये कैंडल की पॉसिबिलिटी थी ये ग्रीन बन जाएगी, बट अभी भी ये कैंडल ना 50-50% है, ठीक है। देखो अगर इसमें बायस आ गए तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है, फिर से ग्रीन बन सकती है। मार्केट अल्टीमेटली देखो धीरे धीरे ही स्लो डाउन करके ही लेकिन ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे नहीं आ रही, ठीक है। और जहाँ पे मैंने कर्सर रखा, जैसे मैंने पहले कहा, उसने टच नहीं किया। अगर पिछली कैंडल उसको टच करके रिजेक्ट कर जाती ना, तब ये कैंडल ग्रीन बन सकती थी। तो फाइनली ये कैंडल रेड ही बनी है, और ओके, तो इसने नीचे ही क्लोज कर दिया जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइस। देखो वहीं पे खेल चला हुआ है, 2 बार ब्रेकआउट किया है बायस ने, ध्यान से देखना, ठीक है। एक बार ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, कि भाई इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और फिर मार्केट वहां से जो है ना रिवर्स कर रही है, ठीक है। देखो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो अभी तो यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जा रही थी, बट यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा अभी एक्टिव है, ठीक है। बायस की जो कैंडल आ रही है ना गाइस, एक एक कैंडल ही आ रही है, ठीक है। सेलर्स की 2-2 कैंडल आ रही है, तो पावरफुल यहाँ पे देखा जाए तो सेलर्स ही हैं, ठीक है। अभी देखता हूँ ये कैंडल क्या बनती है, अभी देख लेते हैं। देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई ना, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। मैं श्योर हूँ मैं नेक्स्ट कैंडल फिर से बायस के साथ जाऊँगा, क्योंकि देखो मार्केट नीचे आ रही है फिर ऊपर ही जा रही है अल्टीमेटली, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ये नेक्स्ट कैंडल भी फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो मैं फिर से बायस के साथ जाऊँगा, देखता हूँ विन होता है लॉस होता है, जो अपना है उसमें तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बायस के ट्रेड ले ली, मैंने यहाँ पे 4 बायस की ट्रेड ले ली है, तो इसको तो विन हो जाना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ओके 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 गाइस, देख लेते हैं विन होता है लॉस होता है। देखो ये मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, बट ओके, पिछली कैंडल में बायर्स आए थे, तो मुझे लगता था कि ये कैंडल भी ग्रीन बन जानी चाहिए। देखते हैं विन होता है लॉस होता है गाइस, इसमें बायर्स की एंट्री होनी चाहिए, आनी चाहिए इस कैंडल में बायर्स को, क्योंकि पिछली कैंडल में ही बायर्स आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पिछली कैंडल को ही बन जाना चाहिए था रेड। तो देखो ये बहुत क्लोज मामला होगा, देखते हैं विन होता है लॉस होता है, ठीक है। अभी तो काफ़ी क्लोज है कैंडल, देखते हैं गाइस, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी कहाँ पे होती है। तो गाइस देखो मार्केट जैसा मैंने पहले कहा ना, धीरे धीरे सेलर्स की एंट्री तो हो रही है, बट अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो ओके, तो ये ट्रेड अपना विन हो गया, ठीक है। हमने जो भी लॉस किया था हमने रिकवरी कर ली, ठीक है। तो अब इस चार्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव है, तो इस चार्ट पे रहने का कोई मतलब बनता नहीं गाइस, ठीक है। देखो ये कैंडल में ही पोटेंशियल ग्रीन बन सकती है, बट मैं इसको अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। अभी दूसरे चार्ट पे चलते हैं, यूएसडी बीआरएल के चार्ट पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो फुल्ली डाउन ट्रेंड है गाइज, यहाँ पर तो फुल्ली डाउन ट्रेंड है। देखो ऐसा ही मार्केट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ये अपना यहाँ पर आएगा, ओके, मैंने तो हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पे लगा दी है गाइज, ठीक है। देखो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और अभी मार्केट वहीं पे है। देखो मार्केट यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे भी बायर्स कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है। तो मैं फिर से तैयार हूँ बायर्स के साथ जाने के लिए, 2 ट्रेड मैंने फिर से ले लिया गाइस। देखो ये छोटी मोटी ग्रीन बनेगी, लेकिन इसको ग्रीन ही बनना है, ठीक है। देखते हैं गाइस। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस चार्ट में आके मैंने डायरेक्ट ट्रेड ले ली, थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए था, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बायर्स की ट्रेड इसलिए लिया है ना गाइस, क्योंकि पिछली कैंडल ने नो एनगल्फिंग कर लिया सेलर्स को,
और सेलर्स की इनगल्फिंग कहाँ पे हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे एक सपोर्ट है। मैंने पीछे करके आपको जो अभी ट्रेंड लाइन दिखाया था ना गाइज, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, ठीक है। तो अगर सपोर्ट पे इनगल्फिंग हो गई ना गाइज, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बायर्स के साथ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना इनगल्फिंग कर ली है बायर्स ने पिछले कैंडल को, ठीक है, और सपोर्ट पे इनगल्फिंग हुई है, ठीक है। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है गाइज। देखो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे है बहुत एडवांस का, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, समझ आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा जो टारगेट है कितना क्लोज है। देखो जैसे मैंने हर वीडियो में बता देता हूँ कि हमारा जो टारगेट होगा $5 का होगा, और लॉस हुआ तो हमारा $10 का होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितना अपने क्लोज है टारगेट के। तो अभी तो $2 की और कमी है, $3.70 है, ठीक है। तो $2 और कंप्लीट हो जाएगा तो हम टारगेट हमारा आज का अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, देखो मार्केट यहाँ पे नीचे जाके नया लो लगा सकती है, ठीक है। मार्केट है डाउन ट्रेड में, ठीक है। सेलर्स आएंगे तो ये नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है रेड कैंडल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, उसका अगर ब्रेकआउट कर गई ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है रेड। बट अभी काफ़ी गैप बचा हुआ है गाइस, ठीक है, वहाँ पर अभी काफ़ी गैप है। तो ओके 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 ओके, तो इस कैंडल को हमें देखना होगा, इस कैंडल की क्लोजिंग देखना होगा, ये कैंडल कहाँ पे, ओके बार बार रिजेक्शन आ रही है, ऊपर रखने की कोशिश हो रही है, फाइनली इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया गाइस। देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ से देखना बायस की एंट्री हुई थी, ठीक है, और मैं कर्सर वहीं पर रख रहा हूँ। देखो यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम था 3 कैंडल का, बट यहाँ पे एकदम से उन्होंने मोमेंटम को रोक दिया था। तो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी। तो देखते हैं गाइज ये कैंडल क्या बनती है। देखो मार्केट तो नीचे ही जा रही है, ठीक है, बट बायस की एंट्री हो रही है ना बीच बीच में, ठीक है। और बायस जो आ रहे हैं ना भाई, वो बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना बायस जो आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल उनकी बन रही है, ठीक है। और उनके कंपैरिजन में जो सेलर्स की कैंडल है ना, बहुत छोटी छोटी बन रही है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, देखते हैं। देखो पिछला ये जो कैंडल था ना, श्योर शॉर्ट है, इसलिए मैं बायस के साथ गया था, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी कोई श्योर शॉर्ट ट्रेड मिल जाए तो मैं फिर से जाऊँगा बायर या सेलर्स के साथ। देखो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ना, ये एक बार देख लेना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है गाइस, ठीक है। यहाँ पर वो सपोर्ट था जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, वहाँ पे लोअर लो है, ठीक है। अभी इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है गाइस। देखो अगर सेलर्स अगर नीचे जाना चाहते हैं ना, तो ये टारगेट होगा, इस यहाँ यहाँ तक पहुँचने की कोशिश होगी उनकी, ठीक है। ये जो इन्वर्टेड जो हैमर है ना, ग्रीन हैमर, ठीक है, उसकी लोवेस्ट वीक तक जाने की कोशिश होगी सेलर्स की, ठीक है। उसका भी ब्रेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके 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 ओके, देखो गाइस यहाँ पर ना एक इवनिंग स्टार का भी पैटर्न बन चुका है, अगर जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, इवनिंग स्टार का कर्सर बना है, ठीक है, वो पैटर्न बना है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे का नो कंटिन्यूएशन कैंडल हो जाएगा, ठीक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ गाइस नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी या नहीं, बट मैं एक ट्रेड नो डाउन का जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने एक ट्रेड ले लिया। देखो ये मैं श्योर नहीं हूँ इस कैंडल में, मुझे ऐसा लग रहा है पिछली कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन है, तो ये कैंडल भी बन सकती है, ठीक है। ये थोड़ी सी एंट्री गलत है, ओके। तो यहाँ पर ओके ओके ओके, इस कैंडल को तो रेड बनना चाहिए, क्योंकि उस कैंडल ने नो गाइस, देखो पिछली कैंडल ने नो कंटिन्यूएशन दे, इसीलिए मैं बाय सेलर्स के साथ गया हूँ। बट ये कैंडल पहले नीचे जाके नो रिजेक्ट हो चुकी है। तो ये होता है गाइस, अगर पहले कैंडल नीचे जाके रिजेक्ट हो जाए ना, तो फिर वो बायर्स आ जाते हैं, ठीक है, वो ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो ये कैंडल लग रहा है अब ग्रीन बन जाएगी और ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, 3 कैंडल का मोमेंटम है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है रेड कैंडल, फिर से नेक्स्ट कैंडल बन सकती है। देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो ये तो पहले कैंडल नीचे गई है, पहले ऊपर जाके रिजेक्ट हो जाती ना, तब ये रेड बन जाती, ठीक है। बट अभी तो ट्रेड ये लग रहा है लॉस हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ये ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। तो अभी मैं इस कैंडल का वेट कर दूंगा, क्योंकि पिछला ट्रेड अपना लॉस हो गया। देखो यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव है, ठीक है। टारगेट तो मैंने बताया ना, एक्चुअल टारगेट अभी तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, जो ओरिजेंटल लाइन था, ठीक है गाइस। तो उसका ब्रेकआउट कर दिया ना इस कैंडल ने,
और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है तो ये कैंडल रेड बन सकती है। ये कैंडल ने गैप अप किया है तो ये रेड बन सकती है। इसने दोबारा से थोड़ी सी ऊपर चल जाए तो मैं एक डाउन की फिर से ट्रेड लूँगा। गाइस देखो ये गैप अप मुझसे मिस हो गया। अगर गैप अप मैंने देख लिया होता तो मैं ज़रूर सेलर्स के साथ जाता, बट एनीवे यहाँ पे अगर इनगल्फिंग हो गई तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है क्योंकि टारगेट नीचे है। देखते हैं गाइस ये कैंडल क्या बनती है। देखो यहाँ पर ना तीन तीन कैंडल का मोमेंटम है। अगर आप ध्यान से देखो तो तीन कैंडल सेलर्स की यहाँ पे आ ही रही है। तो अगर इसने इनगल्फिंग कर ली ना तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। ठीक है, वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। अब मार्केट यहाँ तक बाय सेलर्स यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ तक। और इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया है। तो गाइस देखो ये कैंडल भी बन सकती है, रेड कैंडल बन सकती है। इसने ऐसा क्या स्किप किया, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे गैप डाउन करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पे एंट्री आई नो गाइस तो बायस की, तो ये कैंडल बन सकती है बायस की। ठीक है, एंट्री नहीं आई। ठीक है, इसमें एंट्री नहीं आ रही है गाइस, इसमें एंट्री नहीं आ रही है। तो क्या मुझे यहाँ पे सेलर्स के साथ जाना चाहिए? गाइस इसको अवॉइड कर दूंगा मैं। ये कैंडल देखो रेड बन सकती है गाइस। ठीक है, ये कैंडल रेड बन सकती है, रेड बन सकती है, बट इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि देखो नीचे नो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स अगर मिले नो तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो पॉइंट है बायर्स का। ठीक है, ये जो कैंडल नीचे से इतनी बड़ी रेड बन रही थी वो ये इसी पॉइंट से रिजेक्ट हुई है। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंस हुआ नो तो ये कैंडल बन सकती है ग्रीन की, बट ये मार्केट डाउन ट्रेंड था नो, इसीलिए मैं जाना चाह रहा था यहाँ पे सेलर्स के साथ। बट 4 3 2 1 तो मैं दो बायर्स के साथ यहाँ पे जाऊँगा, सेलर्स के साथ। सॉरी, इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया तो मैं एक और सेलर्स के साथ जाऊँगा। देखो गाइस यहाँ पर गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पिछली दो कैंडल में गैप है तो ये कैंडल भी देखते हैं क्या बनती है। इस कैंडल को रेड बनना चाहिए मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। इसने गैप डाउन कर दिया है तो ये इसको रेड बनना चाहिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो पिछली कैंडल में दो कैंडल के बीच में गैप तो है बट दोबारा से गैप डाउन हो चुका है। तो ये गैप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है सेलर्स ने ही किया है, ना कि बायर्स ने। ठीक है, तो देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। ठीक है, अगर ये ट्रेड विन हो जाता है ना तो हमारा टारगेट आज का कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ठीक है, देखो पहले मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे तीन तीन कैंडल का मोमेंटम आ रहा था सेलर्स का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, तो मैं वहीं देख रहा था गाइस। ठीक है, यहाँ पे अगर ये कैंडल दो कैंडल रेड बन जाते तो ये कैंडल भी श्योर थी, इसीलिए मैं दोबारा से सेलर्स के साथ गया था। देखो इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया और यहाँ पर ना इसकी विक को ब्रेकआउट करके गैप डाउन हुआ है। तो वो नहीं चाहते थे ना इस कैंडल में भी बायर्स आए। ठीक है, इसीलिए दोबारा से उन्होंने गैप डाउन कर दिया। ठीक है, इसीलिए मैं दोबारा से सेलर्स के साथ गया था। तो ये कैंडल भी अपनी विन हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद देख लेते हैं हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है या नहीं। $5 वाला टारगेट तो मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है गाइस। आज का जो हमारा टारगेट था ना $5 का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस देखो अभी मेरा जो टारगेट है ना बहुत छोटा है, $5 का। ठीक है, क्योंकि हम अभी बहुत ही स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट अभी बड़ा लेके चलोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हो गए ना मिस्टेक मत करना भाइयों। ठीक है, ये मत सोचना कि अब $5 बनाते बनाते थक गया हूँ अब $10 पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, देखो एक महीने का जो टारगेट है ना, अगर $5 बनाना है तो $5 बनाना है। 30 दिन में पता है $150 ऐड कर दोगे अपने अकाउंट में। ठीक है, तो $150 अगर महीने में ऐड कर दे रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए मैं देखो अभी मेरा जो टारगेट है ना, जो प्रॉफिट टारगेट है छोटा है। ठीक है, जब हम अकाउंट को हम ग्रो कर लेंगे ना भाइयों तब हमारा जो यहाँ पे जो टारगेट हो जाएगा ना बड़ा हो जाएगा। $10 $20 का रखेंगे या $50 का रखेंगे। ठीक है, पहले अकाउंट को ग्रो करना होता है। ठीक है, पहले आपको टारगेट बड़ा नहीं लेना होता है। ठीक है, एक बार अकाउंट ग्रो हो गया तो फिर जितना मर्जी उतना टारगेट ले लो। ठीक है, और पहले तो साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है, नॉलेज देना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग तो बाद में आता है। ठीक है, तो बस गाइस देखो आज के लिए जो भी हमारा था, हमने कल जो लॉस किया था अभी रिकवरी तो नहीं हो पाई है। ठीक है, बट देखते हैं हम कितना ग्रो कर पाते हैं। आज 5वां दिन था। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट में ही है। ठीक है, कल जो मुझसे गलती हो गई थी अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, अगर कल का वीडियो आपने देखा हो तो आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा ना भाइयों तो पूछ लेना हम कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा। वैसे तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना। देखो मार्केट इस चार्ट पे अभी नीचे ही जा रही है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो अब मैं वीडियो कहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।